हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल जयपुर की बी बेंच के सामने एक इशू था कि जो सेक्शन 263 के अंदर लिमिटेशन पीरियड दिया गया हुआ है किसी ऑर्डर को रिवाइज करने का, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन डेट से लागू होगा या उसके बाद जो असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 147 के अंदर पास किया गया है उस डेट से लागू होगा। प्रेजेंट केस में कमिश्नर उन इश्यूज को रिवाइज करना चाहता था जो इश्यूज सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का पार्ट थे, सेक्शन 147 की असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं थे। तो ऐसे केस में 263 का जो लिमिटेशन पीरियड है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर से कैलकुलेट किया जाएगा या सेक्शन 147 की ऑर्डर की डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। यही इशू ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस शिव वेज प्रो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। प्रेजेंट केस 124 ITR पेज नंबर 64 पर रिपोर्ट हुआ और ये केस 28 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर था वो 16 अक्टूबर 2018 को पास किया गया। उसके बाद एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर 15 अप्रैल 2021 को किया गया। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एसएससी को 14 फरवरी 2023 को सेक्शन 263 के अंदर नोटिस भेजा और कॉन्सिक्वेंटली जो असेसमेंट की गई वो 29 फरवरी 2024 को कंप्लीट की गई। सेक्शन 263 के नोटिस का जो आधार था वो इश्यूज थे जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के थे। जब एसएससी ने इस पॉइंट को सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स के दौरान उठाया तो पीसीआईटी साहब का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो सेक्शन 147 की ऑर्डर की डेट से देखा जाएगा, जबकि एसएससी का यह कहना था कि जो इशू रिवाइज करना चाहते हैं पीसीआईटी वो इश्यूज सेक्शन 147 के ऑर्डर के नहीं है, वो इश्यूज सेक्शन 143(1) के हैं। इसलिए जो लिमिटेशन पीरियड जो है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंटीमेशन थी वो 16 अक्टूबर 2018 की थी और जो रिवीजन ऑर्डर था वो 29 फरवरी 2024 का था। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 263 का ऑर्डर है वो टाइम बार्ड है, लेकिन पीसीआईटी ने इस लॉजिक को कंसीडर नहीं किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 263 के अंदर जो टाइम लिमिट है रिवीजन करने की वो टाइम लिमिट 2 साल है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, जिस असेसमेंट ऑर्डर को प्रिंसिपल कमिश्नर रिवाइज करना चाहते हैं। प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर था वो 16 अक्टूबर 2018 को पास किया गया और जो रिवीजन का इशू है वो इश्यूज हैं जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के हैं। तो प्रेजेंट केस में रेवेन्यू का ये जस्टिफिकेशन कि उसके बाद सेक्शन 147 का ऑर्डर पास किया गया है और उसके अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 मर्ज हो गया है वो जस्टिफाइड नहीं है। और प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो सेक्शन 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स हैं वो टाइम बार्ड है। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का एक कंक्लूसिव प्रूव है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर जैसे ही कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमको उसका लिमिटेशन पीरियड चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल कमिश्नर खाली उन्हीं इश्यूज को रिवाइज कर सकता है जो इशू उस प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। प्रेजेंट केस के अंदर कमिश्नर उन पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहता था जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का पार्ट थे, लेकिन उसका पीरियड लिमिटेशन पीरियड निकल चुका था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शिव वेज प्रो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 64 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 जनवरी 2025 को आया।
थैंक यू फ्रेंड्स।